हेलो एंड तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मार्च 2024. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन विल बी ऑब्जेक्टिव फॉर 20 मार्क्स. कोई भी चार टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे फॉर 5 मार्क्स ईच. देन क्वेश्चन नंबर टू विल बी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन. आपको 5 दिए जाएंगे, आपको 3 करना है. ओके, जो आपके एक्सरसाइज में दिए हैं वो सारे आपको पढ़ लेना है. ये ध्यान रखना है कि नाम चेंज हो जाएगा, उसमें जो नाम दिया रहेगा कुछ कुछ चीजें चेंजेस हो जाएगा बट क्वेश्चन वही रहेगा. ओके, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 5. आपको 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेंगे, आउट ऑफ विच यू टू अटेम्प्ट 3 फॉर 6 मार्क्स. एक डिस्टिंग्विश के 2 मार्क्स रहेंगे. एसपी में और ओसी में कैसा रहेगा, 5 मार्क्स के 4 मार्क्स के लिए आता है, बट इकोनॉमिक्स में जस्ट 2 मार्क्स के लिए आएगा. तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखना है. 2 लिखेंगे तभी भी चलेगा बट मिनिमम 3 लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. और फर्स्ट पॉइंट आपको मीनिंग लिखना है. अगर वो पॉइंट में मीनिंग नहीं है देन फिर अलग बात है, बट अदरवाइज फर्स्ट पॉइंट शुड बी मीनिंग एंड देन आप अपना रिमेनिंग 1-2 पॉइंट लिख सकते हो. ओके, तो ये 12 है. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसमें मैंने कुछ 11 लिखे हैं येलो से जो करे हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो लोग पेपर को पूरा घुमा देते, कुछ बोल नहीं सकते, बट स्टिल आप लोग ये वाले करो. 5 आपको आएंगे और 3 आपको अटेम्प्ट करना है. देन क्वेश्चन नंबर 4 विल बी स्टेट एग्री और डिसएग्री. जो रेड मार्क्स से किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टोटल 12 है. आपको याद रखना है कि आपको लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ सप्लाई ये दोनों के अजम्पशन और एक्सेप्शन, मिनिमम 3 अजम्पशन 3 एक्सेप्शन दोनों में करके रखना है. बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि देर आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शन है. तो यस, आप लोग को फिर लिखना है यस आई एम एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज फॉलोइंग आर द रीजन. 3 कोई भी एक्सेप्शन आपको लिख के बता देना है. या तो फिर ऐसा आ जाएगा देर इज नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू के, डीएमयू के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. तो आपको फिर लिखना है आई एम डिसएग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज एक्सेप्शन है. तो क्वेश्चन में ऐसा रहेगा नहीं है तो बट एक्सेप्शन तो है. देन आपको कोई भी 3 अजम्पशन लॉ ऑफ सप्लाई के, 3 एक्सेप्शन दोनों में, एक्सेप्शन दोनों के 3-3 और अजम्पशन दोनों के 3-3 करके रखना है फॉर एग्री डिसएग्री. और या तो आपको क्वेश्चन आंसर में भी पूछ सकते हैं. देन आंसर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको डायग्राम्स रीड करना है, पैसेज सॉल्विंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 जनरली बहुत सिंपल रहता है. आपके इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढना है, आपका ओपिनियन बताना है, या तो डायग्राम कुछ रहेगा, सिंपल. Then question number 6 will be answered in details. There will be 3 questions out of which you have to attempt 2 for 8 marks each. Okay, so law of demand is very important. Both assumption and exception करना है. Then fourth, ये reason for growth in public expenditure, sources of public revenue, method of measurement of national income and difficulties in measurement of national income. ये पांचों बहुत ज्यादा important है. Do read. बोर्ड वाले का पता नहीं, या वो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस को कुछ मैं बता नहीं सकता ज्यादा, बट इतना पहले करो देन आप अपना फर्दर स्टडी कर सकते हो. बट इतना करो, यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके, एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रखो तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो थैंक यू.